आप सभी का स्वागत है इस न्यू रीडिंग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं एनर्जी से। देखते हैं आपके और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं आज, कैसा महसूस हो रहा है आप दोनों को। हरे कृष्णा। कान्हा जी, आज की रीडिंग की गाइडेंस हमें दीजिए। एंजल्स, बताइए कि आपके पर्सन आज कैसा महसूस कर रहे हैं। पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है, इट्स लाइक अ ट्रैप। इट्स लाइक अ ट्रैप जहाँ आपके पर्सन फंस से गए हैं। आपके पर्सन को ये तो पता है कि आपके पर्सन को क्या करना है। इस रिश्ते में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे वो टाइम बहुत सही रहता है, बहुत बढ़िया रहता है जब आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हो। मतलब तड़प रहे हो, तरस रहे हो, लेकिन बात नहीं हो रही है तो शांति है, प्रॉस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी भी है बिना बात हुए। पहली बार मैं ये रीडिंग ऐसी कोई देख रही हूँ जहाँ बात किए बिना ज़्यादा प्रोग्रेस है, पर जैसे ही बात हो रही है ऐसा लगता है कि कोई शांति भंग हो रही है। ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी जो कि अनवांटेड है वो आ रही है। जो चीज़ नहीं चाहिए वो हो रही है, पर जो चीज़ चाहते हो नज़रों के सामने से दूर जा रही है। इस रिश्ते की रियलिटी ये है, आपके पर्सन ने आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए हैं और वो प्रॉमिसेस ये निभा नहीं पाए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बुरा लगा है जब इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके लिए ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है। आपके लिए शब्दों की बहुत वैल्यू है और उन्हीं को इस पर्सन ने तिरस्कार किया है। उन्हीं शब्दों को इस पर्सन ने गलत वे में इस्तेमाल किया है। आपके पर्सन ने अपनी काली सच्चाई आपसे छुपाई है और मुझे लगता है कि ना, ये जानबूझ के भाग कर गए हैं। जब इनको कोई चीज़ फेस करनी पड़ी है, किसी चीज़ का सामना करना पड़ा है ना, तो ये पर्सन दुम दबा के आपके आंखों के सामने से भागे हैं। ब्रेकअप करना आपका बनता था, पर इन्होंने, जब इनको खतरा महसूस हुआ कि ब्रेकअप होने वाला है या बात बहुत बिगड़ गई है, तो मुझे लगता है ये खुद ही आपको ब्लॉक करके भागे हैं। ये खुद ही अपनी गलती को छुपाने के लिए उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। ये आपकी लाइफ से डिसअपियर हुए। साफ पता चल रहा है। ओह माय गॉड, देखो कैंडल बुझ गई, सच्चाई सामने आ रही है। गाइस, लाइक कर दो। सी, इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है, और एक लग रहा है कि मेमोरीज़ को कभी फेड नहीं होने दे रहा है आपके पर्सन। आप दोनों की मेमोरीज़ जो है ना, उसको बहुत ताज़ा रखना चाहते हैं दोनों के दिल में। ये चाहते हैं कि जितने भी आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको ये खुद से दूर ना जाने दें। आपके पर्सन का ये है मानना कि जितना ये कर रहे हैं आपके लिए, उतना आप अप्रिशिएट करो, इनकी गलतियां ना निकालो। तो पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप उनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो बहुत अनरियलिस्टिक दिखती है। और ऐसा लग रहा है कि इस समय ना, ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबा हुआ है। कहने को तो ये कब के आ जाते हैं, बोलने को आने को तो शायद मुझे लगता है कि कब के आपके पास आ जाता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपने बोली थी करने के लिए और वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है।
वो चीज़ अभी तक हो नहीं पाई है। उसको लेके आपके पर्सन बहुत परेशान है। उसको लेके आपके पर्सन बहुत डरे हुए हैं और इसी वजह से डिले है। कोई चीज़ जो इनको पूरी करनी थी वो पूरी हुई नहीं है। जो सवाल आपके मन में है उसके आंसर इन्होंने दिए नहीं हैं, तभी तो ये दूर भाग रहे हैं, तभी तो भाग खड़े हो रहे हैं, तभी तो अलग खड़े हो रहे हैं, जाके अपने दिल की बातों को छुपा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में चोर है, शर्मिंदा है ना कोई चीज़ ये कर नहीं पाए, आपको दे नहीं पाए। तो इनको अभी इस समय अपनी काबिलियत पे भी डर लग रहा है। इनको मन में ये आ रहा है कि क्या मैं अपने पर्सन को कभी स्टेबिलिटी या खुशी दे पाऊँगा या पाऊँगी। जो चीज़ आप इनसे चाहते हो, क्या ये कभी भी आपको वो चीज़ दे पाएंगे। ऐसे बहुत सारे और सवाल हैं जो आपके पर्सन के दिल में हैं, आपके पर्सन के मन में घर कर गए हैं, पर उस चीज़ को ये आपके सामने दिखा नहीं रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटी को बाहर नहीं आने दे रहे। बस इतना सा इनका मन है कि आपके साथ तो रहना चाहते हैं, पर वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको चुभ रही है कि वो अपनी ही गलतियों की वजह से आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं। वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं चुभ रही है कि अपनी ही चीज़ों के बारे में ना ये आपसे बता नहीं पा रहे, अपने दिल के राज ये आपसे खोल नहीं पा रहे। ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है गाइस, जितना कंफर्ट मैं देख रही हूँ ना, आपके सामने तो कुछ भी ये बयान कर दे, लेकिन ये जो टेंशन बिल्ड हो रही है ना दोनों के बीच में, वो मुझे भी साफ दिखाई दे रहा है। साफ साफ पता चल रहा है कि गलत हुआ है यहाँ पे, और ये जो गलती हुई है ना, ये आपकी वजह से नहीं है, ये आपके पर्सन की वजह से है, दिखाई दे रहा है साफ, ठीक है ना। शर्मिंदा हैं ये, जब भी याद करते हैं ना उस समय क्या हुआ सेपरेशन के वक्त, इनके मन में यही आता है कि थोड़ी सी अगर ये अपना दिमाग को समझा लेते, सोच लेते, तो ना ये गैप आता, ना ये सेपरेशन आता, ना यहाँ पे रीयूनियन की बात आती। मुझे लगता है कि इन्होंने खुद ही आपसे बहुत प्रॉमिसेस किए हैं कि आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। धीरे धीरे आपके पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपके सामने झूठ बोला है, अपनी इज्जत खुद ही आपके सामने गिराई है। मतलब आपको ये इतना इम्पोर्टेंट इंसान मानते हैं जहाँ पे आपके सामने इनकी इज्जत नहीं गिरनी चाहिए। दूसरी ओर मुझे दिखाई दे रहा है इज्जत की ना परवाह करते हुए ये पर्सन बहुत सारी कहते हैं स्टक एनर्जी लेके आएंगे आपकी लाइफ में। जी हाँ, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि पर्सन इतने टूट गए हैं, कहीं ना कहीं जब आप दोनों की बात हो रही है ना, आप इनको हील कर रहे हो और आपसे ही हील होके ये पर्सन आपके पास ही रहना चाहते हैं। जिसे कहते नहीं है यू कैन नॉट बी हील्ड विद द पर्सन हु ब्रोक यू, पर इस केस में यहाँ पे अलग है। इनकी हीलिंग होगी आपके प्यार से, इनकी हीलिंग होगी आपकी बातों से। ऐसा लग रहा है इनके आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दिल बहलाने के लिए, पर कहते नहीं दिल बहल नहीं रहा है। दिल में सुकून नहीं है, वो सुकून ये आपसे चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आज आप कहीं जाने के लिए निकले थे सुबह सुबह या निकलने की कोशिश की, लेकिन आपके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था। आप दूसरों के सामने बहुत खुश दिख रहे हो, पर अंदर ही अंदर सैलाब बवंडर सा उठ रहा है, अंदर ही अंदर एक मायूसी सी दिख रही है आपके अंदर, अंदर ही अंदर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ आप नहीं चाहते इस एनर्जी में आप रहो। आप भी चाहते हो आप खुश रहो, आप आसपास देखते हो। मुझे लगता है हाल फिलहाल में आपके अंदर ये भी आया है कि कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, आपने इस पर्सन को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जज कर दिया,
ज़रूरत से ज़्यादा जज करने की वजह से भी आप अपने आप को कोस रहे हो कि नहीं, इस बार अगर ये पर्सन आएंगे तो मैं शांत रहूँगा या मैं शांत रहूँगी। और इस पर्सन को भी थोड़ा बहुत प्यार देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए जो चीज़ें ये कर रहे हैं, क्योंकि यू आर ऑल्सो मिसिंग देम। डू यू मिस देम? लिखो आई मिस यू। ठीक है, आप भी मिस कर रहे हो, आपको भी खुद की गलती समझ आ रही है, आपने कहाँ कहाँ इनको ज़्यादा बोल दिया, कहाँ कहाँ इनको ज़्यादा जज कर दिया, कहाँ कहाँ ये पर्सन आपसे कुछ चाहते थे, उस उम्मीद को तोड़ दिया, कहाँ कहाँ आपने इस पर्सन से सब कुछ लिया, लेकिन जहाँ देने की बारी आई वहाँ वहाँ आपने मात खाई है। कहाँ कहाँ आपने इस पर्सन को बुरा महसूस करवाया है, दो बातें सुना दी है, क्योंकि आपका पारा हाई था। वो छोटी छोटी मेमोरीज़ से मैंने शुरू किया था ना, मैंने कहा मेमोरीज़ को ये जाने नहीं दे रहे, और वो मेमोरीज़ ही है आप दोनों के बीच में जो चीज़ों को कर रही है। पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, अच्छी हो या बुरी। 11-11 मुझे दिख चुका है, आपको भी दिख रखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोनों ही गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे हो। इसके बाद जो रीडिंग आएगी, डिटेल रीडिंग, उसमें मैं देखूंगी कि आप दोनों के बीच में मूवमेंट किस तरीके का होने वाला है। किस किस को रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो नेक्स्ट रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना, पिंड कमेंट में भी डाल दूंगी। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एक चीज़ और लिख दो, लॉन्ग रीडिंग चाहिए कि शॉर्ट रीडिंग, अगली रीडिंग वही आएगी। थैंक यू सो मच।